26 जनवरी को किसान की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली पुलिस के सच को उजागर करने वाले पत्रकार मनदीप पुनिया को आखिर रिहाई मिल ही गई। जेल से रिहा होने के बाद मनदीप पुनिया ने कहा कि उन्होंने तिहाड़ जेल में किसानों से बात कर बातचीत के अंश अपनी टांगों पर लिखे। जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ रहना मेरे लिए एक अवसर बन गया है। मुझे जेल में बंद किसानों से बात करने का मौका मिला और मैंने उनसे बातचीत के अंश अपनी टांगों पर लिख लिए, जिसके बारे में मैं अपनी खबर में इस बारे में विस्तार से लिखूंगा। उन्होंने कहा कि मेरा काम ग्राउंड जीरो से खबर देना है। मैंने किसानों से पूछा कि उन्हें क्यों और कैसे गिरफ्तार किया गया। पुनिया ने कहा कि वो सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन शुरू होने के पहले दिन से ही इसे कवर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इस पत्रकार के रूप में सच्चाई और ईमानदारी से खबर देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस वही कर रहा था। मैं प्रदर्शन स्थल पर हमला करने वालों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी से मेरे काम में बाधा पहुंची है। मेरा कीमती समय बर्बाद हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आज किसान आंदोलन पर जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के हालिया ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। पॉप सिंगर रिहाना द्वारा भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन की ओर ध्यान आकर्षित करने के तुरंत बाद किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाते हुए ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। थनबर्ग ग्रेटा पर दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 153A 120B के तहत FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा के खिलाफ उनके कई ट्वीट्स पर संज्ञान लिया है, जिन्हें भड़काऊ करार दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के FIR के बाद ग्रेटा थनबर्ग ने फिर से ट्वीट कर कहा है कि मैं अब भी किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हूँ। अपने ट्वीट में ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा है कि मैं अब भी किसानों और उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ खड़ी हुई हूँ। नफरत, धमकी या मानव अधिकारों का उल्लंघन इसे नहीं बदल सकता। उन्होंने फॉर्मर प्रोटेस्ट हैशटैग का इस्तेमाल भी किया है। इस बीच जो अहम सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या भारत में संविधान द्वारा मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन को दबाने के लिए आम आदमी की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। उस अभिव्यक्ति की आजादी को जिसे खुद हमारे संविधान ने प्रदत्त किया है। भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में यही लिखा है कि हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक विषय पर विचारों का मतभेद ही लोकतंत्र को खूबसूरत बनाता है। आप सामने वाले के विचार से सहमत या असहमत है, यह आपकी निजी सोच है, पर अपनी इस सोच के चलते आप किसी को बोलने ना दें, बोलने पर उसका उत्पीड़न शुरू कर दें, ये भारत के लोकतंत्र के लिए शुभकारी संकेत नहीं है। हालांकि अपने हाल ही के कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। तो आज की इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए publicnewstv.in पर बने रहें।